कि ये बंदे कौन थे जी, ये बंदे कौन थे। सुनने में आ रहा है कि ये बंदे जो हैं वो अफगान हैं और एक लेबनीज है। दिस इज व्हाट आई गॉट इट, जो न्यूज आ रही है, अफगान एंड लेबनीज, दिस इज व्हाट वी हर्ड। लेकिन कोई कहता है जी अफगानी है, कोई मेरे ख्याल में, एक तो वो नवीद अकरम साहब के बारे में तो इस टिपिकल पाकिस्तानी नाम है, लेकिन उसके बारे में शवाहिद को सामने आने शुरू हो चुके हैं कि इस पाकिस्तानी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देखना नहीं चाहिए था? क्या पाकिस्तानी बाहर जाके इंटीग्रेट करते हैं? लेकिन यहाँ पे जो आपके दूसरा डायस्पोरा है, किसी डायस्पोरा में बैठ जाए आप जाके, डंकर सारे जो आए डंकिया थे, सारा दिन अमेरिका को गालियां, रहना भी यही है सारा दिन अमेरिका। ये मुसलमान कंट्रीज की जो इमिग्रेशन है, इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्या दिया, ये मेरा क्वेश्चन। और यार तुम डिसएग्री करते हो, तुम्हें यहां तुम्हारा इस्लाम इन्फोर्सेबल नहीं है, यहां शरिया ला नहीं है, तो चले जाओ यहां से, तुम जहां से आए हो। चीमा साहब, एक गली के अंदर 10-10 मस्जिदें, एक दूसरे को सारा दिन मारते हो, एक अजान खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती, 2-2 घंटे तो अजानें देते हैं एक दूसरे को, फिर उसके बाद गालियां देना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। क्या इस्लाम है चीमा साहब? कहते तुम पर सलाम सलामती और रहमतें हो अल्लाह की, फिर उसी को पीछे से ठाक छुरी उदी कांड मार दे। मेरी तो समझ से बाहर है चीमा साहब। आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर। इसराइल की वजह से मारा गया ना। वो ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में जो जूस थे, उनका क्या कसूर है भाई? उनका इसराइल की फॉरेन पॉलिसी पे क्या उनका असर है? तुम इतने बड़े जियाले थे, इतने बड़े सूरमा थे, तो जाओ ना यार, जाके इसराइल की फौज के साथ लड़ो, जाके लड़ना तुमने। पता नहीं उनमें से कितने जूस है, कितने मुसलमान मार दिए, मथे तो तुमने इसलिए लिखे हैं मजहब में सारे युद्ध, बल्कि अब एक निहत्ते इंसान को किसी मजहब के गोली मारना मुझे प्रूव कर दे दिस इज इस्लामिक। चीमा साहब, मुझे अभी याद। तो दोस्तों, बड़े दिनों के बाद साजिद तरार अब पहली बार पाकिस्तानियों की बुराई करने लगा है, और यह बुराई करना आप सभी अच्छी बात ना समझें, यह विक्टिम कार्ड है। जब ये पकड़े जाते हैं तो ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि हाय हमारे देश के लोग बुरा कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती होगी। इस प्रकार के आतंकवादी हमले करने के बाद पाकिस्तानियों पर हंटर कसा जाएगा विदेशों में, इसलिए अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं। पहले आप रिएक्शन देखिए कि इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देख, कोई कहता है जी अफगानी है, कोई मेरे ख्याल में, एक तो वो नवीद अकरम साहब के बारे में तो इस टिपिकल पाकिस्तानी नाम है, लेकिन उसके बारे में शवाहिद को सामने आने शुरू हो चुके हैं कि इस पाकिस्तानी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देखना नहीं चाहिए था? क्या पाकिस्तानी बाहर जाके इंटीग्रेट करते हैं? क्या जो सीरियन है बाहर जाके अफगानी जो है वो इंटीग्रेट करते हैं? क्या वो क्रिश्चियन और अमेरिकन वैल्यूज और ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज के साथ चीमा साहब वो अलाइंड हैं? क्या वो इन मुमालिक के साथ लॉयल हैं? चीमा साहब, आपने कभी देखा कि मैं जब भी आपके शो प्रोग्राम में आता हूं, मेरे कॉलर के ऊपर मेरा हमेशा अमेरिका का झंडा ही लगा होता है। मैं घर से निकलता नहीं हूं चीमा साहब अमेरिका के झंडे के बगैर। मेरे घर के दरवाजे के ऊपर 2 अमेरिका के झंडे लगे हैं, क्योंकि मैंने अमेरिका का हलफ उठाया चीमा साहब। मैं इस कंट्री से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन यहां पे जो आपके दूसरा डायस्पोरा है, किसी डायस्पोरा में बैठ जाए आप जाके, डंकर सारे जो आए डंकिया थे, सारा दिन अमेरिका को गालियां, रहना भी यही है सारा दिन अमेरिका। चीमा साहब, मैं दुख था यहां पे, मैंने यहां पे आपके वो कादरी साहब जिन्होंने मर्डर किया था गवर्नर पंजाब, उसका उर्स मैंने अमेरिका में देखा एक मस्जिद में, और उस मस्जिद में बैठने की, तिल धरने की जगह नहीं थी। मुमताज कादरी का उर्स यहां पे मनाया जाता है। चले चीमा साहब, बदनसीबी इन मुमालिक की, जहां पे वीक लीडर आ जाते हैं और वो चेक नहीं करते कि ये सारे के सारे जो आ रहे हैं डंकियां और डंकर तमाशे, ये मुसलमान कंट्रीज की जो इमिग्रेशन है, इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्या दिया, ये मेरा क्वेश्चन। और यार तुम डिसएग्री करते हो, तुम्हें यहां तुम्हारा इस्लाम इन्फोर्सेबल नहीं है, यहां शरिया ला नहीं है, तो चले जाओ यहां से, तुम जहां से आए हो, चले जाओ वहां, जहां से आए हो वहां शरिया ला लगाओ। चीमा साहब, एक गली के अंदर 10-10 मस्जिदें, एक दूसरे को सारा दिन मारते हो, एक अजान खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती, 2-2 घंटे तो अजानें देते हैं एक दूसरे को, फिर उसके बाद गालियां देना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। क्या ये इस्लाम है चीमा साहब? जिस मजहब का नाम ही सलामती है, पीस है,
और सारा दिन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते, तुम पर सलाम सलामती और रहमतें हो अल्लाह की। फिर उसी को पीछे से ठाक छुरी उदी कांड मार दे। मेरी तो समझ से बाहर है। आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, आई एम नॉट अ रिलीजियस, लेकिन किसी इंसान को चीमा साहब मारना सोल्यूशन है? अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें बड़ा इजराइल की वजह से मारा गया ना। वो ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में जो ज्यूस थे, उनका क्या कसूर है भाई? उनका इजराइल की फॉरेन पॉलिसी पे क्या उनका असर है? तुम इतने बड़े जियाले थे, इतने बड़े सूरमा थे, तो जाओ ना यार, जाके इजराइल की फौज के साथ लड़ो, जाके लड़ना तुमने, जो ट्रेंड है उनके साथ लड़ो जाके। वो बेचारे पता नहीं उनमें से कितने जूस है, कितने मुसलमान मार दिए, को पता मथे तो नहीं लिखे मजहब में सारे यहूदी। बल्कि अब दूसरी बात है, आज वो प्रूव हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट भी है, जो बचाने वाला है वो भी मुसलमान है। जिसने वो बंदूक छीनी है चीमा साहब, उसको भी 2 गोलियां उसके मुसलमान भाईजान ने मारी हैं ऊपर से। चीमा साहब एक निहत्ते इंसान को किसी मजहब के गोली मारना, मुझे प्रूव कर दे दिस इज इस्लामिक। चीमा साहब मुझे अभी याद है, एक बात मैं कोड करना चाहूंगा जो सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। हजरत अली किसी की छाती पर बैठे हुए थे मारने के लिए, उसने उनके मुंह पे थूक दिया था, वो फौरन उसकी छाती से उठ गए थे। उन्होंने कहा नो इज पर्सनल। चीमा साहब ये दुख हुआ आज, मुझे बड़ा सख्त दुख हुआ चीमा। और दूसरी बात, अब बात करते हैं अफगानिस्तान पे। चीमा साहब अफगानिस्तान, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, जरा गौर फरमाइएगा। जब टर्किश और सारे मिलके पाकिस्तान के साथ इनके डायलॉग करा रहे थे चीमा साहब, वो हर चीज पे एग्री करके जब फोन करते थे जाके हकानी ग्रुप को या काबली ग्रुप को या वो कंधारी ग्रुप को फोन करते थे, फौरन आके मुकर जाते थे। क्या दे आर वर्थ नेगोशिएटिंग? क्या वो अमन चाहते हैं? आज मैं जो 100 बंदों का, जो 1000 बंदों का जो आज कन्वेंशन था 3 दिन का, एक भी उनमें से मौलवी बाहर से नहीं आया था। सारे इनके अपने पेरोल के ऊपर जो मौलवी इमाम मस्जिद थे उनको इकट्ठा करके आपको चीमा साहब, आपके पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, इट वाज नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने टीटीपी की सपोर्ट में किया है। उन्होंने कहा है, उसकी स्टेटमेंट में उन्होंने, फतवा कह लेंगे, स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि टीटीपी पाकिस्तान में शरिया इस्लाम इन्फोर्स करना चाहती है और हम उसको सपोर्ट करते हैं। जो भी शरिया इन्फोर्स करना चाहता है हम उसको सपोर्ट करते हैं। चीमा साहब उसको दूसरी इसके साथ खबर अटैच ये है कि ईरान में जो उन्होंने वहां पे की मीटिंग समिट करा रहे थे, उसमें जाने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, नहीं गए वहां पे क्योंकि फेस नहीं कर सकते। तीसरी चीमा साहब जो चीज बात करना चाहूंगा, इन्होंने यहां पे ऑपरेशन एलाइज वेलकम किया था इनको, जिसके जरिए 76,000 अफगानियों को यहां पे लाया गया था। उनमें से खबर आ चुकी है कि 2,000 अफगानी ऐसे हैं जो कि मुसलसल टेररिस्ट के साथ इन टच है। और चीमा साहब उससे पहले 6 जो अफगानी पकड़े गए थे, एक जिसको डलस एयरपोर्ट से पकड़ा गया था, उसके बारे में एलिगेशन है कि उसका बाप जो है वो आईएसआईएस के लिए काम करता है और ये असला उसको प्रोवाइड कर रहा था। तो चीमा साहब तरह हकीकत ये अब इस वक्त, और दूसरा एक आर्टिकल उसका भी जिक्र करना चाहूंगा चीमा साहब, वॉशिंगटन पोस्ट में वो आर्टिकल आया था, मैंने शायद आपको भी भेजा था, बग्राम एयरबेस के हवाले से, कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये कारपेट बेचते हैं, 2 नंबर किस्म के फ्रॉड जो चीजें करते हैं इन्होंने, ये इस्लामिक लोग हैं। चीमा साहब जहाज पेंट कर करके डब्बे टीन दे बना के जहाज उत्थे बेचते रखे ताकि सैटेलाइट तो वेखन साडे को जहाज। रशियन दौर के टैंकों को पेंट करके खड़ा कर दिया कि ये टैंक हमारे पास खड़े हैं। लेकिन एक बात है, मैं कोट करना चाहूंगा, मैंने इकोनॉमिक्स, तो दोस्तों शुरू में तो पाकिस्तान के लोग यह मानने को तैयार भी नहीं थे कि यह जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान के नागरिकों ने किया है। फिर जब जांच एजेंसियों ने उनके पासपोर्ट और अन्य ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह डाले, जब साफ मुंह पर सबूत फेंके कि देखो ये पाकिस्तानी जिहादी थे जिन्होंने इतने लोगों को मार दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बना। उसके बाद ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे मंत्री माफी मांग रहे हैं कि यह गलत बात है, हमला गलत हुआ है।
है, जबकि इनके मदरसों में खुल के पढ़ाया जाता है कि आप नॉन मुस्लिम जितने भी धर्म के लोग हैं उनको या तो मार दो या फिर उनके खिलाफ जिहाद करो। जबकि यहूदियों और हिंदुओं को लेकर जो पढ़ाया जाता है वो आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पर वीडियो पड़े हुए हैं और उसी से प्रेरित होकर ये लोग हमला करते हैं। और जब आप पकड़े गए हैं तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि गलत करते हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम दुनिया भर में बदनाम हो रहे हैं। और साजिद तरार ने तो पोल तक खोल दी कि इस्लामिक देशों से आकर ये लोग हर एक मोहल्ले के अंदर 10-10 मस्जिदें बनाते हैं और फिर यहीं पर एक दूसरे से लड़ते हैं और दूसरे देश के ऊपर जबरदस्ती शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। और इसी के चक्कर में ये आतंकवादी हमले करते हैं और दुनिया भर में बेइज्जत होते हैं। पहले तो ये अपने आप को पाकिस्तानी नागरिक भी मानने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ वो अफगानी नागरिक ने किया है। जब पकड़े गए तो अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अन्यथा पहले ही अफगानिस्तान को जो है वो बदनाम करना चाहते थे, पर वो कहते हैं कि सच छुपता नहीं है। और जब सच अब सामने आ गया है और दुनिया के कई देश खास करके इजराइल और ट्रंप इसके ऊपर चुप नहीं बैठेगा और इसलिए अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि इतने लोग मारे गए, इसको हम कंडेम करते हैं, ये करते हैं, वो करते। भैया जब इतनी ज्यादा तुम्हें दिक्कत थी तो ऐसी शिक्षा अपने देश में ना दो जिसके कारण से तुम्हारे जिहादी बने और दुनिया भर के लोगों को मारे। मगर नहीं, अब जब पकड़े गए हैं तो अब सबको कंडेम कर रहे हैं। और हो सकता है कि ट्रंप भली चुप बैठ जाए इसके ऊपर, ज्यूस लोग मारे गए हैं उसका बदला इजराइल पाकिस्तान में घुसकर जरूर लेगा।